नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबिंग के बारे में। जो ट्यूब होता है वो कितना mm का आता है और कितने प्रकार का आता है, उसका ओडी क्या होता है, वॉल थिकनेस क्या होता है, उसके बारे में किसी ने कमेंट किया था कि या तो इंच में बताइए या mm में ट्यूब बताइए कि और उसके बारे में बताइए कि mm का ट्यूब क्या होता है, कितना का होता है, उसका वॉल थिकनेस क्या होता है, या इंच में बताइए कि इंच वाला जो ट्यूब होता है उसका वॉल थिकनेस कितना होता है, उसका ओडी क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये जो ट्यूब है वो दोनों को अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं, सीखते हैं। चलिए, तो ये जो यहाँ पे देखिए इंच लिखा हुआ है, ये इंच में ट्यूब है। ये क्वार्टर इंच का ट्यूब आता है, 5/16 इंच का ट्यूब है, 3/8 इंच का ट्यूब होता है, हाफ का 1/2 का मतलब हाफ इंच का ट्यूब होता है, और 5/8 इंच का ट्यूब होता है, 3/4 इंच का ट्यूब होता है, 1 इंच का ट्यूब होता है। लगभग इसी रेंज में ट्यूब आते हैं, चाहे वो एसएस का ट्यूब हो, चाहे वो क्वार्टर ये अपना कॉपर का ट्यूब हो या पीवीसी ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब हो इसी रेंज में आता है। ये जो ट्यूब है जो इंच में है, इसको इसी ट्यूब को 0.25 इंच बोला जाता है, 0.25 इंच। ये भी ट्यूब का इंच है, मतलब लिखने का अलग अलग तरीका है, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। जैसे क्वार्टर इंच है उसको 0.25 इंच भी बोला जाता है, 5/16 इंच है इसको 0.31 इंच भी बोला जाता है, 3/8 इंच को 0.375 इंच भी बोला जाता है। तो ये जो है वो ट्यूब का साइज है। ये बोलने का अलग अलग तरीका है, लिखने का अलग अलग तरीका होता है। ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, दोनों इंच में है। अब जो है वो ट्यूब का जो ओडी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे ट्यूब का ओडी है। जैसे अगर क्वार्टर का ट्यूब है, क्वार्टर को ट्यूब को 0.25 इंच भी बोला जाता है, क्वार्टर इंच ट्यूब या 0.25 इंच का ट्यूब भी बोला जाता है। अब इसका जो ओडी होगा वो 6.35 होगा। क्वार्टर इंच के ट्यूब का जो ओडी होता है वो 6.35 इंच mm होता है। ये जो ओडी है वो mm में दिया हुआ है, लेकिन ये जो ओडी है वो इंच वाले ट्यूब का ओडी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात किया कि जो ट्यूब आता है वो 2 साइज में आता है। एक ट्यूब आता है इंच में आता है और दूसरा ट्यूब आता है ओडी में आता है। तो अब देखिए ये इंच में ट्यूब है, यहाँ पे इंच में ट्यूब है, और यही ट्यूब जैसे क्वार्टर का ट्यूब है, लेकिन अगर mm में ट्यूब आएगा, क्योंकि आपको मालूम है ट्यूब 2 प्रकार का आता है, एक इंच में आता है और mm में आता है। तो इंच में जो ट्यूब आएगा उसका ओडी 6.35 होगा, लेकिन जो mm में जो ट्यूब आएगा वो 6 mm का ट्यूब होगा और उसका ओडी भी 6 mm ही होगा। जितना का ट्यूब मतलब उतना का ओडी। अब जैसे बोलेंगे कि ये क्वार्टर इंच का ट्यूब है तो उसका ओडी 6.35 होगा, लेकिन क्वार्टर इंच का ट्यूब नहीं है, अगर mm में बोलेंगे तो 6 mm का ट्यूब है और उसका जो ओडी होता है वो 6 mm ही होता है। दूसरा है कि अब जो ये जो ट्यूब है 6 mm का ट्यूब है या क्वार्टर इंच का ट्यूब है, ये सब के यहाँ पे ओडी दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम जानते हैं इंच का ट्यूब कितना कौन कौन सा आता है। क्वार्टर का ट्यूब ये 5/16 इंच का ट्यूब, 3/8 का इंच ट्यूब, हाफ इंच का ट्यूब, 5/8 का इंच का ट्यूब, 3/4 इंच का ट्यूब और हाफ इंच का ट्यूब। इतना ट्यूब आता है इंच में। उसी तरह अगर mm में देखना हो तो 6 mm का ट्यूब आता है, 8 mm का ट्यूब आता है, 10 mm का ट्यूब आता है, 12 mm का ट्यूब आता है या 15 mm का ट्यूब आता है, 16 mm का भी ट्यूब आता है, 18 mm का भी ट्यूब आता है, 20 mm का, 22 mm का या 25 mm का ट्यूब आता है, 28 mm का भी ट्यूब आता है और 30 mm का भी ट्यूब आता है। ये सभी mm का ट्यूब है। अब है ये जो ट्यूब है, ये जो इंच वाला ट्यूब है, mm वाला ट्यूब है, इसका जो वॉल थिकनेस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल थिकनेस इन इंच, ये जो वॉल थिकनेस दिया हुआ है ये इंच में दिया हुआ है, और यहाँ पे वॉल थिकनेस mm में दिया हुआ है। जैसे अगर क्वार्टर इंच का ट्यूब है और तो उसका वॉल थिकनेस इंच में 0.028 इंच से लेकर 0.065 इंच तक होता है, तो ये इंच में हो गया।
लेकिन वही अगर बोलना होगा कि mm में कितना आएगा तो 0.71 से लेकर के 1.65 mm तक ये मोटा होगा, मतलब इसका वॉल थिकनेस होगा। सेम कैलकुलेशन इधर भी है और सेम कैलकुलेशन इधर भी है, बस अंतर यही है कि ये इंच में है और ये mm में है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इंच में है इधर और इधर mm में है। अब जैसे हाफ इंच का ट्यूब है, हाफ इंच को 0.5 भी बोला जाता है। अब हाफ इंच का जो ट्यूब है उसका ओडी 12.7 होता है, लेकिन अगर mm वाला ट्यूब होगा तो उसका ओडी क्या होगा, चाहे उसका जो ट्यूब होगा mm वाला उसको कितना का ट्यूब बोलेंगे, क्योंकि हाफ का ट्यूब तो 12.7 mm का ओडी होता है, 12.7 mm का ट्यूब होता है। तो ये जो अगर mm में आएंगे तो वो 12 mm का होगा या तो 15 mm का होगा। mm में भी जो हाफ इंच के आसपास जो ट्यूब आता है वो दो प्रकार का आता है, मतलब कि ये जो हाफ इंच हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि जो mm वाला ट्यूब आता है या तो 12 mm का ट्यूब होगा या 15 mm का ट्यूब होगा, लेकिन अगर हाफ इंच वाला ट्यूब होगा तो वो केवल 12.7 का ही होगा, उसमें और दूसरा कोई ट्यूब नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी आप ट्यूब का यूज करेंगे तो फिटिंग अलग अलग आता है, इंच वाला ट्यूब का फिटिंग अलग होगा, mm वाला ट्यूब का फिटिंग अलग होगा। अब ये देखिए 12 mm का ट्यूब है, mm वाला ट्यूब है, जबकि यहाँ जो है वो 12.7 इंच ओडी है इसका, और इसका ओडी 12 mm है। तो अगर हमको फिटिंग यूज करना होगा तो ये इंच वाला फिटिंग अगर mm वाले ट्यूब में यूज करेंगे तो लूज हो जाएगा, वो अच्छे से प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाएगा, प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा, जिससे कारण ये लीकेज जाएगा। और अगर इस ट्यूब का फिटिंग है, मतलब कि 12 mm के ट्यूब का फिटिंग है या 15 mm के ट्यूब का फिटिंग है और यहाँ पे यूज करेंगे तो ये सही से काम नहीं करेगा। मतलब कि mm वाला फिटिंग mm वाला ट्यूब के लिए यूज करेंगे, इंच वाला फिटिंग इंच वाले ट्यूब के लिए यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जहाँ तक समझा कि ट्यूब दो प्रकार का आता है, एक mm में आता है और एक इंच में आता है। ये mm वाला ट्यूब है और ये इंच वाला ट्यूब है। दूसरा है कि जो भी mm में ट्यूब आता है वो हाफ जो इंच में आता है उसका फिक्स साइज होता है, जैसे ओडी का साइज फिक्स होता है, जैसे 6.35 इंच का ट्यूब हो गया, इसका ओडी हो गया, 7.87 इसका ओडी हो गया, ये 5/16 का, ये सब फिक्स है। लेकिन वही अगर mm में आएंगे तो 6 mm का ट्यूब, 8 mm का ट्यूब और 10 mm का ट्यूब, यहाँ तक सही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आएंगे वो आगे बढ़ेंगे तो 12 mm का भी ट्यूब होता है, 15 mm का भी ट्यूब होता है, 16 mm का भी होता है, 18 mm का भी होता है, 20, 22, 25 mm का होता है, 28 mm का होता है और 30 mm का होता है। ये इतना mm में आता है और ये सभी जो है वो इंच में आता है। अब है कि ये जो ट्यूब है इसका जो वाल थिकनेस है जो इंच में, अब जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 इंच, यहाँ 3/4 इंच का ट्यूब है, उसका वाल थिकनेस 0.049 से लेकर 0.109 तक है। और वही ट्यूब का mm में अगर वाल थिकनेस देखेंगे, मतलब सेम कैलकुलेशन यहाँ भी है, तो अगर mm में बोलना होगा तो 1.24, मतलब कि 1.25 mm के आसपास इसको मान सकते हैं, 100 mm से थोड़ा सा कम है, तो 1.25 mm से लेकर के और 2.76 मतलब कि लगभग 3.25 mm इसको बोलते हैं, 2.5 mm से ज़्यादा है, तो 3.25 mm के आसपास में ये इसका थिकनेस है। इतना से लेकर के इतना तक होता है। उसी तरह अगर 1 इंच का ट्यूब है तो 1 इंच का ट्यूब होगा, उसका बॉडी 25.4 होगा। और लेकिन वही अगर इंच में नहीं देकर के हमको mm का ट्यूब लाना होगा तो 28 mm का होगा और नहीं तो 30 mm का होगा। लेकिन अब जो ये जो ट्यूब है जो 25.4 इंच का, मतलब 1 इंच का जो ट्यूब है जिसका बॉडी 25.4 है, जो 1 इंच का ट्यूब इसका वाल थिकनेस कितना होगा, तो वाल थिकनेस अगर इंच में बोलना होगा तो 0.049 बोलेंगे, 0.049 से लेकर के और 0.120 तक होगा। लेकिन अगर इंच में नहीं बोलना होगा, हमको बोलना होगा कि mm में कितना होगा थिकनेस, तो बताइए। तो mm में थिकनेस जो है उसका 1.24 से लेकर और 3 mm मोटा उसका वो वाल थिकनेस होगा, इतना थिकनेस होगा। तो अभी इसमें से मेनली हम लोग 3 चीज़ समझे। पहला चीज़ की जो ट्यूब होता है वो किस किस साइज में आता है और उसे दूसरे तरीका से कैसे लिखते हैं। अगर mm वाला ट्यूब होगा, इंच वाला ट्यूब होगा तो वो उसका ओडी कितना होगा, अगर mm वाला ट्यूब होगा तो वो कितने प्रकार का आता है, और जो वाल थिकनेस होता है वो इंच में कितना होता है और mm में कितना से कितना तक होता है। ये 3-4 चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की। अभी तो शायद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत